तुम्हें क्या पता हो 11वीं या 12वीं का क्या मकाम है। मैं तो अक्सर कहता हूँ बाप की शान उसका जो हलाल ज़्यादा बेटा है ना वो बयान करता है, और उस्ताद की शान उसका जो शिगिर्दे कामल है ना वो ही बयान करता है, और मुर्शिद सादक की शान मुरीद सादक की बयान करता है, और आका करीम की शान हमेशा उसका गुलाम बयान करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये जो सिलसिला साले सवाब का है 11वीं शरीफ को, और हज़ूर गौसे पाक का जब वसाल हुआ तो दिन 10 रात को 11वीं थी, 11 रबी आखिर को रबी सानी जिसे कहते हैं, इस महीने में आपका, इसलिए 11वीं शरीफ का महीना कहा जाता है इसको। तो चूंकि आप सारी उम्र 91 बरस उम्र पाई हज़ूर गौसे पाक ने, आप हर साल अपने नाना जान का मिलाद मनाते, 12वीं को ख़त्म दिलाते, और फिर नाना जान इतने खुशी हो कि क़यामत तक दुनिया 11वीं मनाती रहेगी हज़ूर गौसे आज़म की। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये नस्से कुरान है। असल बात है कि हम कुरान मुक़द्दस को पढ़ते ही नहीं हैं, अगर पढ़ते हैं तो तोते की तरह पढ़ते हैं, समझते नहीं। अल्लाह के बंदो, कुरान मुक़द्दस के 3 हक़ हैं हमारे ऊपर। इसको पढ़ना वैसे सवाब है, इस पर अमल करना वैसे रहमत है, इसको समझना वैसे रहमत है, और इस पर अमल करना वैसे निजात है। पढ़ना, समझना और अमल करना, ये 3 हमारे ऊपर हक़ हैं कुरान मुक़द्दस के। 28वां पारा पढ़ी, सूरह अल हशर की आयत नंबर 10 है। ये मुनकरीन जो ख़त्म है शरीफ हो उनके लिए मुँह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। अल्लाह ताला ने अपने जो महबूब बंदे हैं उनकी एक सिफ़त करीमाना का जिक्र किया कि मेरे बंदे हूँ, एक ये भी सिफ़त किया कि वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वलिख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। And those who come after them say, our Allah forgive us and those of our brothers who had precedence of us in faith। फरमाया मेरे बंदे वो हैं, और ये आया मुकस्सा जो है ये मग़ज़े कुरान है, रूह ईमान है, और इसमें हम सब के लिए बख्शिश का समा है, और ये अल्लाह के वली की पहचान है, सरकार के ग़ुलाम की पहचान है। फरमाया कि वो लोग जो बाद में आते हैं वर्ज़ करते हैं, या अल्लाह हम सबको बख्श दे, हम सबको, और हमारे वो बहन भाई जो हम ईमान से सबकत लेकर सबक़ूना बिल ईमान पहले कब्रों में चले गए, या अल्लाह उनको भी बख्श दे। अपने लिए बख्शिश मांगना और फौजशुदगान मुसलमान बहन भाइयों के बख्शिश मांगना, ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है, सरकार की सुन्नत भी है, और गुलामान मुस्तफ़ा की पहचान भी है, और इसी में हम सब के लिए बख्शिश का सामान भी है। और ये काम सिर्फ हम ही नहीं करते, अल्लाह के नूरानी और बेख्ता फरिश्ते भी करते हैं। हाफ़िज़ साहब तशरीफ़ फरमाया 24वां पारा सूरह अल-मोमिन की आयत नंबर 7 है, अल्लाज़ीना यहमलूनल अर्श शुरू होते अज़ाब जहीम तक जाती है। इसमें मैं कि वो तकरीबन 14 के लगभग फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के अर्श आला को उठाया हुआ है, अल्लाह के अर्श आला को उठाया हुआ है। अल्लाज़ीना यहमलूनल अर्श, वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह का अर्श अज़ीम को उठाया हुआ है, वो अल्लाह ताला की तस्बीह सना भी करते हैं, तस्बीह तमहीद भी करते हैं, और फरमाया व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों तुम्हारे लिए वो बख्शिश की दुआ भी मांगते हैं। अब मुझे बताओ, क्या फरिश्ते मामूर में अल्लाह नहीं है? उनका अपनी तरफ से कोई काम नहीं वो कर सकते, हमें अल्लाह ने इख्तियार दिया, फरिश्तों को कोई इख्तियार नहीं, उन्होंने वो ही काम करना जो अल्लाह ने हुक्म दिया, और उनका किया हुआ कोई काम अबस या फजूल नहीं हो सकता। जब वो सरकार के गुलामों के लिए बख्शिश की दुआ मांगते तो हम क्यों ना मांगे भाई। आइए ज़रा मुस्नद इमाम अहमद पढ़ के देखिए, मिशकात शरीफ में भी हदीस मौजूद है, राविया से अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रवायत फरमाते हैं कि सरकार तशरीफ़ फरमा हैं, जब मैं गफ़ीर सहाबा का सरकार के चेहरे की ज़ियारत हो रही है तो मैंने अर्ज़ किया फ़िदा का भी व उम्मी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मदीने शरीफ में जो आपका गुलाम वसाल करता है ना, हम उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगते हैं, उसकी तरफ से साले सवाब करते हैं, सदका खैरात करते हैं, उसकी तरफ से हज भी करते हैं। क्या सवाब पहुँचता है? क्या सवाब? करोड़ हाँ रहते हों मालक तेरी कब्र के ऊपर।
तूने सवाल किया, क़यामत तक गुलामान मुसलमानों की सनद बन गई। अर्ज़ किया क्या सवाब पहुँचता है? आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम इन्नहु यशलु लैहिम यफरहून बी, माया हाँ, और वो साले सवाब हासिल करके बड़े खुश होते हैं कब्र वाले जो हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक बंदा आया, कश्ती पे सवार हुआ, किराया पास नहीं था, मला ने उतार दिया, बिस्ती भी की, कुछ मुंह फट भी होते हैं ना। तो आपके पास अभी आया तो आपके पास एक आपका मोतकद आया, उसने 32 दिनार दिए। कितने? 32 दिनार हदिया दिया गौसे आज़म को। आपने वो 32 के 32 उस बंदे को दे दिए, मुसाफिर को। एक भी अपने पास रखा, वहाँ जाओ अब जितनी मर्जी सवारी करो, अब किराया ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो एक दफ़ा ऐसे आप वाज फरमा रहे हैं, तो आगे स्टोन के साथ आपके मुरीद ख़ास शेख अली बिन हैती जो हैं रहमहुल्लाह, वो ऐसे बैठे बैठे मुराकबे में चले गए हैं। जब वो मुराकबे में चले गए तो हुजूर गौसे आप मिंबर से नीचे उतरे, अपने मुरीद के सामने खड़े हुए और हाथ बांध के आपने नाना जान पर दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। बाद में लोगों ने पूछा ज़रूर क्या बात है? मैं इससे ही पूछ लो, शेख अली बिन हैती से पूछ लो। जब पूछा गया, सुन गया कि मैं आपका आवाज़ सुनते सुनते मुझे ऊँग आ गई, मुराकबे में चला गया, तो मैं मदीना शरीफ पहुँच गया ख्वाब में सरकार की बारगाह में। तो मैं ख्वाब में नज़ारा कर रहा था, हुजूर गौसे पाक बिदारी भी वो नज़ारा कर रहे थे, इसलिए सामने तशरीफ़ फरमाते आका करीम उनके ऊपर दुरूद व सलाम पढ़े थे। अल्लाह अकबर कबीरा। और इस कायनात में जितने भी औलिया अल्लाह है ना, जितने भी औलिया अल्लाह हैं, वो सारे सुन्नी हैं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, मशरक़ से मगरब, शुमाल से जनूब, मुझे कोई वली ऐसा दिखा दो जो अहले सुन्नत जमात के मसलक के ऊपर ना हो। भाई वली नफली इबादत से बनता है, नफली इबादत जो करता है ज़्यादा, तो जो सुनते भी छोड़ देते हैं उनमें कभी वली पैदा हो सकता है, जो नवाफल के कायल ही नहीं है। ये सही बुखारी की हदीस है, मेरी बात नहीं है। दूसरी जिल्द है, सफ़र 963 पढ़ो जाके, हदीस कुदसी, अल्लाह ताला का फरमान है, साहिब मिलाद की ज़बान है। मेरे आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, या तक़र्रबु अब्दी इलैया बिन नवाफिल, जब मेरा बंदा नफली इबादत करके मेरा कुर्ब हासिल करता है ना, तो मैं उसको महबूब बना लेता हूँ। और जब मैं मेरा महबूब बन जाता है, फ़कुन तो समाऊ अल्लाज़ी यस्मउ बिही, फिर मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसके कान बनता हूँ जिनसे वो सुनता है। वह बासारा हुल्लाती यबसुरु बिहा, मैं उसकी आंखें बनता हूँ जिनसे वो देखता है। वह यादा हुल्लाती यब्तशु बिहा, मैं उसके हाथ बनता हूँ जिनसे पकड़ता है। ये हाथ इंग्लिश में, उर्दू में मुज़क्कर, अरबी में मोनस है, इसलिए मोनस का सीगा आया है। वह यादा हुल्लाती, अल्लाती शी के लिए आता है, अल्लाह ही के लिए आता है। मैं वह यादा हुल्लाती यब्तशु बिहा, मैं उसके हाथ बांधता हूँ जिनसे वो पकड़ता है। वह रिजला हुल्लाती यमशी बिहा, मैं उसके, ये कदम भी अरबी में मोनस है, यहाँ भी मोनस की ज़मीर है। मैं उसके कदम बन जाऊँ जिनसे वो चलता है। वह इन साला नहीं लौती है ना, जो मुझसे मांगता है वो मैं अता कर देता हूँ। इसलिए तमाम के तमाम औलिया कराम जो हैं वो सारे के सारे सुन्नी हैं, और सारे के सारे आशिक़ इलाही हैं। महबूबे इलाही सिर्फ 2 हैं। पूरी कायनात के औलिया अल्लाह सारे के सारे सुन्नी हैं, और फिर सारे के सारे आशिक़ इलाही अल्लाह के आशिक़ हैं। महबूब इलाही 2 हैं, अल्लाह के महबूब सिर्फ 2 हैं, एक सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी और दूसरे ख्वाजा निज़ामुद्दीन इलाही महबूब इलाही, 2 ही हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी और दूसरे हजूर निज़ामुद्दीन औलिया, 2 ही महबूब इलाही हैं, बाकी तमाम आशिक़ इलाही हैं। इसलिए तो सरकार ने हुक्म दिया ना सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को कि आपको इख्तियार है, आप कह दें कदम हाद ही अला रक़बत कुल्ली वलील्लाह, हर वली की गर्दन पर मेरा कदम। स्वाय सहाबा कराम के और अइम्मा अहले बैत के हर वली और वलिया की गर्दन पर जब तक हुज़ूर गौसे पाक का कदम ना, वो वली बन नहीं सकता। क्योंकि जिसकी मिंबर बने गर्दन औलिया,
जिसका मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे, जिसका मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे ला, उस कदम की करामत पे। जब आपसे करामत का ज़हूर हुआ ना, तो वहाँ हसद करने वालों का गिरोह भी पैदा हो गया ना, कि ये तो अभी वाकया पहले होना बाद में होता है, पहले ही बता देते हैं। माज़ लाओ हाँ ज़रा इनका इम्तिहान लें। एक नौजवान था, उसे प्रैक्टिस थी, काफ़ी देर तक वो सांस रोक लेता था। उन्होंने उसे कहा तुम ऐसे सांस रोक लेना, हम कहेंगे ये मर गया है, हुजूर इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। जब लेके जाएंगे कब्रिस्तान में, नमाज जनाजा पढ़ा चुकेंगे, तुम उठ के बैठ जाना, तो हम इनका मजाक उड़ाएंगे माज़अल्लाह। तो याद रखना, औलिया और अंबिया की इसमत का मुहाफ़िज़ मेरा अल्लाह होता है। उन्होंने ऐसे किया। जब उसे गुस्ल कफन दे दिया तो कहा हुजूर जनाजा पढ़ा दें, ज़रा बरकत हो जाएगी। आप मुस्कुराए, फरमाया मुझसे ये काम ना करो। किसी और को कहा नहीं नहीं हुजूर आपने पढ़ाना जनाजा, कुछ दूंगी थी ना, हुजूर आपसे पढ़कर कौन है, ये मुनाफिकीन है, ऊपर से कुछ अंदर से इम्तिहान लेना चाहते हैं। जब चले गए ना उधर कब्रिस्तान में, जनाजा गाह में, तो आपको पता है कि जो मैयत का वली होता है उससे इजाज़त लेनी पड़ती है। आजकल तो पता नहीं लोगों को। सबसे ज़्यादा हकदार जो मैयत का अकरब है ना, ज़्यादा करीबी, उसका फ़र्ज़ है नमाज जनाजा पढ़ाए। इसलिए जब सैयदा फ़ातिमा सलाम अलैहा का वसाले बा कमाल हुआ ना, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि मौला कायनात आप ज़्यादा अकरब हैं, रिश्तेदार भी है ना ज़्यादा आदमी, आप नमाज जनाजा पढ़ाएँ। तो मैं कुर्बान जाऊँ मौला कायनात की अज़मत पे। फरमाया कि मेरे आका व मौला ने जिसको फ़र्ज़ ऐन का इमाम बनाया है, अली उसको ही फ़र्ज़ किफ़ाया का इमाम बनाएगा। और ख़ातून ने जन्नत की नमाज जनाजा सीना सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई है। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या अली जिंदाबाद। उसके बाद आपने उस लड़के के वालिद से कहा, फरमाया हुजूर से पाना क्या इजाज़त है नमाज जनाजा पढ़ाऊँ? कहा हुजूर इजाज़त है। आपने नमाज जनाजा पढ़ा दी। सऊदीया में जाके देखो, जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे 4 तकबीरों के साथ पढ़ाया जाता है नमाज। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ते हैं, दूसरी के बाद दुरूशी पढ़ा जाता है, तीसरी के बाद दुआ होती है मैयत के लिए, और चौथी के बाद सलाम फेरा जाता है। जाके चेक कर लेना पूरे सऊदी अरब में, जिनकी ये मिसालें देते हैं, लेकिन ये तो पूरी किरात शुरू कर देते हैं। हालांकि अब्दुल्लाह इब्न उमर आ गए सरकार में कि नमाज जनाजा में कुरान मुक़द्दस पढ़ने की इजाज़त नहीं है। मैं दिखाता हूँ हदीस, ये पूरी किरात शुरू कर देते हैं, सूरह फातिहा की भी किरात, सूरह इखलास भी, पता नहीं क्या करते रहते। तो फरमाया जनाजा पढ़ा दूँ, क्या ज़रूर पढ़ा। जब आपने पढ़ा दी नमाज जनाजा, सलाम फेर दिया, अब वो एक दूसरे में ना कानों में बातें करते हैं, विस्परिंग कर रहे हैं। उनका रहता है अभी उठ जाएगा, एक दूसरे को कह रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि जब अल्लाह के वली महफिल में जाओ ना, फिर दिल को संभाल के बैठा करो। अल्लाह ताला इनको दिल के ऊपर भी कुदरत अता फरमाता है। जब उनकी सरगोशियां देखी, फरमाया अब क्या बातें करते हो, अब नहीं उठेगा, अब क़यामत वाले दिन उठेगा, जनाजा मैंने पढ़ाया है। और जब जाके देखा तो वाकई वसाल कर चुका था। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए फरमाते हैं मन आद अली वलियन फ़क़द अज़नतु बिल हरब। ये भी हदीस बुखारी की है, दूसरी सफ़र 963 हदीस कुछ अल्लाह ताला का फरमान है, जिसने मेरे किसी एक वली ना बुग़्ज़ रखी वो मेरे साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए। वली ऐसे बनाया जाता है किसी को, मैं मेरे साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा।